दोस्तों अभी जो ये आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये सारा का सारा ट्रैफिक गूगल वेब स्टोरी से आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं क्या अभी भी गूगल वेब स्टोरी पर ट्रैफिक आ रहा है। तो आपके सामने है ये एग्जांपल। ये सारा का सारा ट्रैफिक गूगल वेब स्टोरी से है और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये ट्रैफिक यूएसए से है। तो मैं आप सभी को कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं तो इतना ट्रैफिक आप अपने वेब स्टोरी पर ला सकते हैं। बहुत सारा ट्रिक था जो पुराना हो चुका है, अब कुछ नया ट्रिक यूज हो रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगर आपके वेबसाइट पर, आपके वेब स्टोरी पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो मैं शुरू से आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक वेब स्टोरी क्रिएट करना है और साथ में किन किन बातों पर ध्यान रखना है, और इसी के साथ एक ट्रिक भी मैं आप सभी को बताऊंगा। उस ट्रिक का आप यूज करेंगे तो इतना ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर भी आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम डैशबोर्ड पर हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। और मैंने आप सभी को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने आप सभी के लिए एक वेबसाइट क्रिएट किया है। इस वेबसाइट का नाम है helpbihar.com। अगर आप चाहें तो चेकआउट भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं रैंक करा रहा हूं और साथ में आप सभी को बता भी रहा हूं कि किस तरह से ब्लॉगिंग फील्ड में अपना पैर जमाना है। तो आप देख सकते हो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का होम पेज यही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के प्लगइन आते हैं वेब स्टोरी के लिए। तो मैंने प्लगइन यूज किया है WP का, ठीक है। आप देख सकते हो WP का ये प्लगइन है। तो सीधे हम चलते हैं प्लगइन में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेब स्टोरी का यहाँ पर है प्लगइन। तो स्टोरी वाले सेक्शन में हम जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर हम चले जाएंगे और यहाँ पर एक भी यहाँ पर आपको स्टोरी नहीं दिखेगा। मैं स्टार्टिंग से शुरू से आपको बता रहा हूँ और रैंक करने के लिए भी बताऊंगा, और अगले वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा कि इससे ट्रैफिक आ रहा है। तो हम नया क्रिएट करते हैं, तो न्यू क्रिएट अ स्टोरी पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे। अब ये वाला सेक्शन तो आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ से आप इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट अगर ऐड करना है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी 2000 नोट वाला न्यूज़ अभी ट्रेंडिंग में है, अगर आप चाहें तो इस पर भी काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे स्टोरी मिलेगा कहाँ से? यूएसए पर अगर हम काम करेंगे तो वो स्टोरी कहाँ से मिलेगा और मैं कहाँ से लाता हूँ? तो मैं सीधे जाता हूँ दोस्तों गूगल ट्रेंड्स पर, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पर, ठीक है। ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि ट्रैफिक मेरा यूएसए से आ रहा है, तो हम यूएसए पर ही काम करेंगे। अब यूएसए पर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो 23 तारीख के डेट में यहाँ पर न्यूज जो सर्कुलेट हो रहा है, 4-5 न्यूज है। इसमें जो सबसे ज्यादा व्यूज जो आया हुआ है 500 के, ये रे स्टीवेंस का एक आर्टिकल है, ठीक है। तो इस पर सबसे ज्यादा यहाँ पर व्यूज आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो 3 आर्टिकल है इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। मैं तीनों आर्टिकल को ओपन कर लेता हूं और थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि ये तीनों आर्टिकल में है क्या। तो इस आर्टिकल को देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि जो रे स्टीवेंस है इसका मृत्यु हो चुका है 58 साल की एज में। इसी से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं। तो हमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा हम कॉपी करेंगे और हम चल जाएंगे स्पिन पर। एक टूल है स्पिन। अगर आप वेब स्टोरी पर काम कर रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए मैं आप सभी को करके दिखाई देता हूं। तो बेसिक स्पिन करेंगे हम। तो स्पिन हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो स्पिन हो करके ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर, जो भी लिखा हुआ है, जस्ट इसके सिमिलर में एक यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइटल यहाँ पर आ चुका है और इसमें कुछ चेंज है। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे डैशबोर्ड पर और यहाँ पर ऐड जो टाइटल है, सबसे पहले हम टाइटल ही यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। टाइटल बड़ा रहे या छोटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो टाइटल अब हमारा हो चुका है कंप्लीट।
अब हम बनाते हैं स्टोरी। स्टोरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास चाहिए मैटर और साथ में चाहिए इमेज। तो इमेज भी हम फ्री का ही यूज करेंगे। इमेज मैं किस तरह से यूज करता हूं मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तो एक नया टैब हमने ओपन कर लिया है और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है स्टीवंस। इमेज चाहिए मुझे, तो हम इसको सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद हम जाएंगे इमेज वाले सेक्शन पर। इमेज वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर इमेज उससे रिलेटेड हमें दिख रहा है। तो कुछ कुछ इमेज यहाँ पर हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे जो भी इमेज हमें चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ इमेज हम तड़कता फड़कता रखेंगे। तो हम ये वाला इमेज यूज करते हैं जो RRR मूवी में यूज हुआ था। अब इसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है कॉपी लिंक एड्रेस, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम फिर से आएंगे अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पर आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि इंसर्ट बाय लिंक। तो इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो लिंक हमने वहां से कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इमेज हमारा इंसर्ट हो चुका है और इमेज है छोटा, तो इसको हम ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। हम यहाँ पर 5 पेज क्रिएट करते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बगल में ऑप्शन हमें मिल जाएगा न्यू पेज का। तो हम 5 पेज बना लेते हैं। ये हमारा 5 पेज हो गया। तो एक पेज में हमारा इमेज लग चुका है। चलिए हम दूसरा पेज में भी इमेज लगाते हैं। दोस्तों हमने 500 पेज में इमेज को सेट कर दिया है और इमेज सेट करने का तरीका भी मैंने आप सभी को बता दिया है। इमेज हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। इमेज सेट होने के बाद अब मुझे यहाँ पर चाहिए इसके लिए स्टोरी। स्टोरी के लिए यहाँ पर न्यूज़ तो अवेलेबल है, लेकिन इसमें हमें कुछ ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो चैट जीपीटी का हम यहाँ पर मदद लेंगे। चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी के तरफ। तो रे स्टीवन यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या आंसर ला करके देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी ने मुझे आंसर ला करके दे दिया है। तो हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को यूज करेंगे। अब अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि किस पैराग्राफ को हमें यूज करना है, कौन सा पैराग्राफ चलेगा। तो सबसे पहला पैराग्राफ हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जन्म से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। तो लोग जानना भी चाहते होंगे कि इसका जन्म कब हुआ था इस एक्टर का। और साथ में हम यहाँ पर नीचे में अगर आप देखेंगे तो मूवी वगैरह भी आ चुका है। तो कुछ ये जो पॉपुलर मूवी है, इस पॉपुलर मूवी को भी हम यहाँ पर कॉपी करेंगे इस वाले पैराग्राफ को। फर्स्ट पैराग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं वर्ड में। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर वर्ड भी काउंट करके बताएगा। ये 33 वर्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ मेरा कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं हम न्यूज वाले सेक्शन में और कुछ जो न्यूज है, यानी कि अभी जो इसका डेथ हुआ है तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर न्यूज है, तो इसको भी हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद बोट स्पिन पर जाएंगे और इसको भी हम स्पिन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसको हम स्पिन कर लेंगे। स्पिन करने के बाद यहाँ पर जो मुझे स्पिन करके देगा इसको हम कॉपी करते हैं और फिर आते हैं वर्ड में, और वर्ड में आने के बाद हम इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। और अब हम देखते हैं कि कितना यहाँ पर वर्ड हो चुका है। तो अब टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 127 वर्ड हो गया है। अब ये पूरा का पूरा जो वर्ड है, मैटर है, अब हम यहाँ पर इसको इस 5 जो इमेज है, इस 5 इमेज में हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इंसर्ट टेक्स्ट कर लेते हैं। जो टाइटल वाला टेक्स्ट है इसी को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टाइटल में क्या था। तो रे स्टीवन RRR एंड थॉर एक्टर डेड एट 58 ईयर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका जो कलर है वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और इसे हम सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद हम इसे नीचे यहाँ पर डाल देंगे। फेस पर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा।
इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, इसका कुछ स्टाइल वगैरह हम चेंज करते हैं। तो स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को हम फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद इसको हम कर देंगे 50। यहाँ पर देखोगे तो कुछ अलग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है ब्लैक स्पॉट पीछे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद अब यहाँ से हम मैटर शुरू करते हैं, डालेंगे वर्ड में फिर से। और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर ला करके हम इसको कर देंगे पेस्ट। टेक्स्ट को कर देंगे वाइट, पूरा टेक्स्ट हमारा वाइट रहेगा और इसके बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ब्लैक। और साथ ही में इसको कर देते हैं 50%। अब दोस्तों आप देखोगे तो हमने पांचों पेज में यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो कुछ अलग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टेम्पलेट को बनाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों हम इसको करते हैं पब्लिश। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहीं पर है, ध्यान आपको यहीं पर रखना है कि किस तरह से आपको पब्लिश करना है और किन किन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो टाइटल तो हमारा हो ही चुका है। दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या देंगे, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ हमने लिखा है इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 91 है, 200 वर्ड तक यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, परमालिंक है तो परमालिंक ऑटोमेटिक ले लेता है, तो इसमें अगर कुछ ऐड करना है या हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हैं। अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन है, यानी एक पेज में कितना समय लगेगा। तो हम एक पेज को ज़्यादा नहीं 5 सेकेंड हम समय देंगे। ठीक है, 5 सेकेंड में ऑटोमेटिकली ये दूसरा पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। बाद एक मेन काम हमने जो छोड़ दिया है वो है पोस्टर, तो पोस्टर भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन हमें दिखेगा पोस्टर इमेज का। तो पोस्टर इमेज में दोस्तों आपको एक बढ़िया सा इमेज को लगाना है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर हम कोई एक बढ़िया सा इमेज को ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पर क्रॉप करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम क्रॉप भी कर देते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा पोस्टर इमेज सेट हो चुका है। पोस्टर इमेज हमारा सेट हो चुका है। कुछ और सेटिंग है उसे भी हम कर लेते हैं। तो नीचे आने के बाद हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा कैटेगरी का, किस कैटेगरी में आप इसे रखना चाहते हैं। तो मैं एक नया कैटेगरी बना लेता हूं और इस कैटेगरी का हम नाम दे देते हैं लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, ऐड अ न्यू कैटेगरी। और इसके नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएगा टैग का, तो टैग देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 टैग हमने यहाँ पर डाल दिया है, आप अगर चाहें तो 8, 9, 10 टैग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब ये हमारा हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन है पब्लिश का, तो पब्लिश वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा पब्लिश का, तो इसे हम कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा पब्लिश हो चुका है। अब व्यू स्टोरी में हम चले जाते हैं, तो व्यू स्टोरी में आने के बाद इस तरह से हमें दिख रहा है स्टोरी। अब दोस्तों आगे इस वेब स्टोरी का हम लिंक को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चल जाएंगे सर्च कंसोल पर, और सर्च कंसोल के आने के बाद इसको हम यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम करेंगे सर्च, यानी इंडेक्स के लिए हम इसे भेजेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन है यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पर सबमिट हो चुका है, तो आपका स्टोरी बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाता है और रैंक करने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, और वेब स्टोरी क्रिएट करने के बाद जो ट्रैफिक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पर ला सकते हैं।